गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे अवकलन गणित का। अवकलन क्या चीज़ होती है इसके बारे में आप कक्षा 12 में अध्ययन कर चुके हो। यानी कि किसी चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर हम कह सकते हैं वही अवकलन होता है। डायरेक्ट डेफिनेशन देखा जाए तो ये। उसके बाद में बात यह है कि अवकलन की परिभाषा कोई मायने नहीं रखती है। हम ये सोच रहे हैं कि परिभाषा है, कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछता परिभाषा। डायरेक्टली यदि हमें क्वेश्चन हल करना है तो क्वेश्चन आएगा और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वो क्वेश्चन के आंसर लाने हैं, बस ये चीज है। तो अब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने से पूर्व हमें उस अवकलन में कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी हम अवकलन कर पाएंगे। और विदाउट एनी फॉर्मूले वी कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, यू नो। लेट्स स्टार्ट अवकलन। अब है अवकलन। सबसे फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यही होता है एक्स की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। ये सूत्र है आपके बार बार जहां तक पढ़ोगे लगभग है। अवकलन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो घात से रिलेटेड अवकलन के, जैसे कोई सा मान लिया, चर मान लिया, उसकी घात आ गई तो उस टाइम इस सूत्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब x की पावर n आ गया तो x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? n(x n-1). आपने कक्षा 12 में पढ़ा आराम से, बस वही सूत्र है। सारे सूत्र एक बार मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद में हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो अब देखो, ये हो गया x की पावर n का। फिर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया √x। अब √x है, इसका अवकलन होता है 1/2√x। अब कैसे हुआ ये? इसको यदि हम x की पावर, यहाँ पे रूट है तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। तो वही सूत्र लगा दें, n तो 1/2 आगे आ गया। x n-1 तो n क्या है? 1/2 ही n यहाँ पे है ना, जैसे कि x की पावर n 1/2 है तो 1/2 x n-1 तो 1/2 क्या लिखेंगे इसको? 1/2 x एलसीएम आ गया 2, 1 माइनस 1 का भाग 1, 2 का भाग गया 2 बार, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे सॉरी 2 का भाग 2 में 1 बार और यहाँ पे आ गया 2। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 x की पावर माइनस का 1/2। अब x की पावर माइनस 1/2 आ गई तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1/2√x ये लिख सकते हैं। बस ये इसका हो गया अवकलन, ये घात वाला हो गया। अब उसके बाद में देखो, अब होता है एक d/dx e की पावर x का अवकलन करें तो वो होता है हमेशा e की पावर x। e की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष हमेशा e की पावर x ही रहेगा। चाहे अवकलन, हाँ अवकलन की बात करें तो ये रहता है और समाकलन की बात करें तो भी यही रहता है। e की पावर x है उसका चाहे अवकलन करो आप चाहे समाकलन करो, हमेशा e की पावर x ही रहेगा। तो हो गया ये समाकलन। उसके बाद में हम बात करते हैं किसी चर, मान लिया वो x, ये x का x के सापेक्ष हमेशा 1 होगा। कोई भी चर हो, y है तो y का y के सापेक्ष 1 होता है, x का x के सापेक्ष 1 होगा। अब है dx a की पावर x, इसका करें तो इसका होता है a की पावर x log e है। फिर अब है
वैसे हैं अवकलन के जितने भी सूत्र है वो आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं एज ए बता रहा हूं कि भाई बाद में हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यदि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करेंगे तो क्या होता है, कोस एक्स, फिर कोस एक्स का होता है आपके माइनस का साइन एक्स, और टेन एक्स का होता है आपके सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स कोसेक एक्स। ये तो हो गया आपके डायरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इनवर्स वालों की। इनवर्स वालों की बात करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। राइटिंग पे आप ध्यान मत दिए ना, क्योंकि आपको बस ये समझना है कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वो बस उसका अवकलन ये होता है ना, समझ में आना चाहिए बस। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोस इनवर्स एक्स का बस माइनस लगा दो और सेम का सेम, फिर टेन का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर लगा दियो कोट हो जाएगा, कोट जस्ट इसका उल्टा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर सेक इनवर्स एक्स। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ना, सुंदर लिख देते हैं इसको। सेक इनवर्स एक्स इसका होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका जस्ट अपोजिट डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इसका होता है -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है इतना, तो लगभग आप समझ गए होंगे कि अवकलन के कौन कौन से सूत्र है। वैसे आपको सूत्र तो पता है, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन बस ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई क्या पता भाई जो नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो आप। ठीक है, एक आपके होता है डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी, इसका अवकलन करें कि दो चर दे दिए गए हैं और उनको एक में प्लस में दे दिया या माइनस में दे दिया, तो उनके जो अवकलन है डायरेक्ट करना है आपको। यू कर दिया, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं प्लस माइनस वी अपॉन एक्स। अब कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इस तरह के भी दिए होंगे। बात एक ही है, यहाँ पे इसको यू मान लिया, इसको वी मान लिया, बस और कुछ चेंजिंग नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई सर आप यहाँ पे यू और वी करवा रहे हो और हमने बुक में देखा एफ एक्स और जी एक्स है, तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई फर्क नहीं है, यू और वी है। आप यदि जो आपको तरीका अच्छा लगता है बस उस तरीके का आप यूज करो। हाँ, तो उसके बाद में प्लस माइनस वाला हो ही गया। अब हम बात करते हैं यू डॉट वी वाले में। तो यू डॉट वी होता है ना, तो उसमें क्या है, एक को छोड़ना है दूसरे का अवकलन करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, सेकंड वाले को पकड़ा, फर्स्ट वाले का अवकलन है। जैसे फर्स्ट वाले को छोड़ा और सेकंड वाले का अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष, फिर प्लस का चिन्ह लगा दियो, बीच में सेकंड वाले को छोड़ दिया और फर्स्ट वाले का अवकलन कर दिया। क्लियर है इतना? कुछ नहीं किया अभी तक मैंने। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन आ गया अपॉन वाला, u अपॉन वी आ गया, तो नीचे वाले में क्या करना है आपको, बट्टा में है उसका स्क्वायर कर दो, और फिर फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को छोड़ा, और u अपॉन एक्स। इसमें ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है बस, और सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं है। फिर u को छोड़ा और ये v का कर दिया,
और इसी के साथ में ये आपके बटा वाला भी हो गया। अब एक होता है आपके जैसे कि d/dx c, कांस्टेंट का जो भी अवकलन होगा वो हमेशा शून्य होगा। कांस्टेंट मान आप जानते हो, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक, और नियतांक क्या होते हैं? नियत अंक, वही होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियतांक, नियत अंक। संधि विच्छेद कर लिया जाए तो नियत प्लस अंक, जो अंक दिए गए हैं वो यदि नियत है, फिक्स मान है, तो हम उसका अवकलन करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये तो होगी आप अपने नॉर्मल सूत्रों की। अब सूत्रों के बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चनों पर आते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्वेश्चन लिया कि x की घात 3 का x के सापेक्ष अवकलन करो। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया वैसे देखा जाए तो, x की घात 3 का x के सापेक्ष। तो अब इसमें क्या करना है आपको? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया कि भाई x की घात 3 का x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे भाई? कौन सा सूत्र लग सकता है इसमें? वही है x की पावर n। अब हमें तो ये पता है कि x के सापेक्ष, तो सूत्र यही था ना अपने, x की पावर n वाला घात में है, तो क्या लिखेंगे? सूत्र क्या था? nx n-1, यही सूत्र था। तो इसको भी यहीं पे लिख दो, d/dx है जैसे कि जैसे लिख दो। x की पावर n था तो इसमें x की पावर 3 इक्वल टू 3, x की जगह x, n की जगह वापस 3 -1। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 3x स्क्वायर हो गया ये। फिर जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें आपके आ गया क्वेश्चन है sin x cos x का x के सापेक्ष अवकलन करो। अब देखो इसमें sin x cos x, आप इसको किसी y के आप सापेक्ष भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने मान लिया y बराबर sin x cos x। ठीक है, दोनों जो sin x एंड cos x है दोनों डॉट प्रोडक्ट में है, गुणा में है। गुणा में है तो गुणा वाला सूत्र वो था ना अभी जस्ट मैंने बताया था u डॉट v वाला, जिसमें u को छोड़ा v का अवकलन किया, प्लस v को छोड़ा एंड u का अवकलन किया। तो ठीक वैसे इसमें करना है, क्या करेंगे? dy/dx इक्वल टू, पहले sin x है तो sin x को रहने दो, d/dx cos x लिख दिया, प्लस अब की बार cos x को छोड़ दो एंड d/dx sin x को रहने दिया। क्या क्लियर है? अब देखो sin x का, तो sin x cos x क्या क्या होता है? माइनस का sin x प्लस cos x का cos x, क्योंकि उसको बाहर का हुआ है, अवकलन किसका करना है? sin x का। तो sin x का क्या होगा? cos x। बस अब है sin x डॉट sin x क्या हो जाएगा? माइनस का sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x वाला सूत्र होता है ना एक। तो ये हो गया अपने नॉर्मली क्वेश्चन। अब देखो, चलो इनको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम कि y बराबर आपको दिया हुआ है 1 प्लस log x। आप देखो इसमें शायद आपने, हमने ऊपर लिखा नहीं है ये log x वाला है ना, नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे और लिख दियो d/, अरे वैसे ये ऐसे मत बोलना कि भाई ये हमने कौन सा सर ये एक भूल गए, तो ये इतने सारे सूत्र है, एक दो आप लोग यदि नहीं आता है ना तो
नहीं लिखा है तो लिख लेना। log x का होता है 1/x। तो अब देखो ये क्वेश्चन आ गया y बराबर 1 प्लस log x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। हाँ, और एक बात मैं बता दूं कि अपने बीएससी में 6 बुक्स हैं। तो समीकरण सिद्धांत, समूह सिद्धांत, सदिश कलन, निर्देशांक ज्यामिति, अवकलन, समाकलन, गणित। तो ये जो अवकलन पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 12th कक्षा में कम पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे है, अपने को जैसे तैसे करके निकलना है। उसके बाद में ये आपके एक बुक बन जाती है, उसमें तो आपकी एक प्रश्नावली है और अब यहाँ पे है ना एक पूरी बुक है। तो उस बुक में यदि आपको अवकलन, नॉर्मल अवकलन नहीं आ रहे हैं तो आप उस बुक को कवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आज अपने अवकलन गणित की होगी, फिर समाकलन गणित की होगी, इसलिए सिलेबस सारा करवाया जाएगा। लेकिन जो ये नॉर्मल चीज है उसका बताने का अर्थ यही है कि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को ये अवकलन समाकलन नहीं आ रहे हैं तो वो इनके माध्यम से सीख लें। इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े क्वेश्चनों तक पहुंचूंगा। अब देखो y बराबर आ गया 1 प्लस log x, अवकलन बता दियो। अब वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट एंड शॉर्ट एंड स्वीट में एक देखते ही क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो अपने को करना ही है। तो सबसे पहले वापस लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 1 आ गया। अब पहले इसको क्या लिखेंगे, d अपॉन dx 1 प्लस log x, कोष्टक में ऐसे लिखेंगे, फिर दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, लेकिन एक बार तो इनको साथ में लिखेंगे। लिखने का तरीका यही है। अब देखो d अपॉन dx, प्लस का चिन्ह आ गया तो पहले इस दोनों को अलग अलग कर लें, 1 लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दियो, d अपॉन dx और log x अलग अलग लिख दिया, दोनों को 1 भी लिख दिया और इधर log x भी हो गया। तो 1 क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या था, नियतांक, कांस्टेंट मान, और यही कांस्टेंट मान है यहां पे आ गया। अब कांस्टेंट मान आते ही आपको पता है, मैंने बताया था स्पष्ट रूप से कि कांस्टेंट मान तो कहीं दिखाई दे, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, 0 कर देना है। और मैंने भी यहां पे कर दिया 0। प्लस log x का क्या होता है भाई, बताने की जरूरत है क्या, है तो देख लियो, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन x। क्लियर रहता। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया मैंने sec x tan x, y बराबर sec x tan x का x के सापेक्ष अवकलन करो। sec x एंड tan x, तो वापस वही रूल है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x एंड tan x, दोनों क्या है, गुणा में है। अब जब गुणा में होंगे तो वही रूल है अपने, कौन से वाला, u डॉट v वाला। तो लिख दें, sec x को रहने दिया, सेकंड वाला क्या हो गया, d अपॉन डी एक्स tan x प्लस इधर tan x को छोड़ दिया, d अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया, sec x। बस यदि अपने को अवकलन पता है ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है जिसके हमें अवकलन नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहां पे sec x है जैसे जैसे लिख दिया। अब tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस tan x, उसको है जैसे कि जैसे रहने दो,
वापिस सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, सेक क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स। ये हो गया आपके अवकलन। बस अवकलन यदि आपको सूत्र याद है तो आप आराम से इनको इजीली हल कर सकते हो। अब देखो, जैसे y बराबर दिया हुआ आपके कोस स्क्वायर एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करो, ये क्वेश्चन आ गया। अब भाई कोस स्क्वायर एक्स आ गया, कुछ लग रहा है कि आपको कुछ इसमें हम अलग करेंगे? नहीं लग रहा। इसमें बात ये है कि ये घात वाला आ गया बीच में और कोई दिक्कत नहीं है। पहले घात वाला आ गया तो घात वाले को सोल्व करेंगे। अब इसमें ध्यान रखना, पहले तो डायरेक्ट था कि जैसे कि x की पावर n आ गया तो x की पावर n का हमने अवकलन कर दिया, sin x आ गया तो sin x का डायरेक्ट कर दिया। अब इनमें क्या है कि cos स्क्वायर x घात में आ गया तो घात में आने पर पहले घात का समाधान करेंगे, उसके बाद में है जो चीज हमें दी गई है उसका अवकलन करेंगे। तो y है तो y का dy बाई डी एक्स हो गया अवकलन, y दिया हुआ है dy बाई डी एक्स लिख दियो, अवकलन कंप्लीट। अब है रही बात कोस स्क्वायर एक्स की, घात में आ गया स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे हम? सबसे पहले वही है, अरे एक्स की पावर n वाला था ना, क्या था एक्स की पावर n वाला? एन एक्स एन माइनस वन, यही था ना, ये था। तो पहले है आप इसको लिखो क्या, टू कोस एक्स। टू कोस एक्स कैसे हो भाई? अब देखो मैं आपको बताता हूं, कोस स्क्वायर एक्स है, घात आ गई दो, हमने ये पढ़ा कि एक्स की पावर n, एक्स यहाँ पे क्या है कोस एक्स, और इसकी घात कितनी आ गई? दो आ गई, दो घात आ गई तो दो को पहले लिखा, फिर कोस एक्स को लिखा, फिर n माइनस वन तो दो माइनस एक, कितना हो गया? टू कोस एक्स, दो माइनस एक, कितना बच गया? एक बच गया ना यहाँ पे, अरे एक बच गया, बस ये घात बच गई एक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टू कोस एक्स, ये लिख सकते हैं। तो मैंने भी ये लिखा है टू कोस एक्स। अब कोस एक्स तो लिख दिया हमने, घात का समाधान तो कर दिया भाई, कि घात आ गई तो घात का समाधान हमने कर दिया और उसका अवकलन भी कर दिया। अब रहा क्या, ये कोस एक्स तो बच गया ना, पहले तो हमने क्या लिया? घात को लिया। अब है हमारे पास में बचा कोस एक्स, तो कोस एक्स का और समाकलन करना, अवकलन करना है आपको। तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, तो ये क्या बन गया? माइनस का टू कोस एक्स साइन एक्स, क्या होता है? कोस टू एक्स माइनस का। तो ये चीज आपको भाई ध्यान रखनी है कि जब घात में आ जाता है ना तो पहले घात को समाधान करना है और उसके बाद में उस जो दिया गया है उसका और अवकलन करना है। अब देखो, अभी आप लोग क्वेश्चन ये पूछोगे कि भाई एक्स स्क्वायर वाला था कि सर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाला था, तो इसमें हमने इस एक्स का कैसे नहीं किया? कौन कहता है कि हमने एक्स का नहीं किया? इसमें भी एक्स का कर रहे हैं हम। वह देखो एक एक्स की पावर एन वाला था ना, एन एक्स एन माइनस वन, इसमें क्या लिखा हमने? घात दो है तो दो एक्स, दो माइनस वन, तो क्या हो गया? टू एक्स बन गया। फिर आप लोग ये कहोगे कि सर यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे स्क्वायर वाला कर दिया, फिर हमने कोस एक्स का किया, तो इसमें भी हम करते हैं एक्स का। तो यहाँ पे ये एक्स है, एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है? वन होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं? टू एक्स। दैट क्लियर? अब समझ गए? इतना समझ गए ने, तो इसको तो हम कर देते हैं डिलीट, और अब हम करते हैं थोड़ा सा एक y बराबर जैसे कि दिया हुआ आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स डॉट लॉग एक्स। अभी हम भाग तक नहीं पहुंचे, अभी तक गुणा में ही है। तो गुणा में जो अवकलन करते हैं वो कैसे करते हैं?
वही है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स डॉट log x। तो वही अवकलन करेंगे वापिस y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। तो u वाला क्या है भाई, साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या करेंगे इसका, और साइन स्क्वायर का क्या करेंगे, है जैसे जैसे लिख दें, तो साइन स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी एक्स डॉट log x प्लस log x को रहने दिया और d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एनी कंफ्यूजन? अरे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, केवल सूत्र में मान रखा है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स डॉट log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स। अरे अवकलन में अभी लिखा था ना हमने कि log x का क्या होता है अवकलन 1 अपॉन एक्स, बस वही किया, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया डॉट log x का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस इधर हो जाएगा log x डॉट साइन स्क्वायर एक्स, वापिस वही आ गया स्क्वायर, स्क्वायर आ गया तो पहले घात को लिख दिया 2, साइन एक्स लिखेंगे, फिर साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। तो ये क्या बन गया आपके साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 log x डॉट साइन एक्स cos x। आप इसको साथ में भी लिख सकते हैं, इन दोनों को साथ में लिख के cos 2x वाला वो सूत्र है ना, वो भी लिख सकते हो आप। तो कुल मिला के बात ये है कि ये इस टाइप का आपके अवकलन होता है। अब है ये तो आ गया जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में। अब हम बात करते हैं गुणा में। चलो इसको काट देते हैं एक बार। अब मान लो कि y बराबर आपको दिया हुआ है, दे दिया साइन एक्स अपॉन टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करो, दे दिया। अब की बार है इस y का मान अपोन में है, बट्टा में है, और बट्टा में जब दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, वही अपने पास में जब सूत्र पड़ा तो ट्यूशन की टेंशन लेने की आवश्यकता ही कहाँ है। तो डायरेक्ट लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या सूत्र था भाई, ये था क्या, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर, ये वाला था। इसको मान लो u और इसको मान लिया v। आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, v कौन सा है, tan x वाला है, बट्टा में जो है वही है v, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बट्टा लिख दिया, और इस tan x का होल स्क्वायर। बस जैसा इस सूत्र में लिखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसी सूत्र के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। अपॉन वी स्क्वायर था, अपॉन वी स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है, v को छोड़ना है, तो यहां पे मैं tan x को रहने दिया, छोड़ दिया tan x को। फिर क्या करना है, डी यू अपॉन डी एक्स, यू किसको माना, sin x को माना, तो यहां पे क्या लिखूंगा, d अपॉन डी एक्स, और u क्या है sin x, तो ये लिख दिया sin x। बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर u क्या है यहाँ पे sin x को रहने दिया, और dv अपॉन dx, v क्या है यहाँ पे tan x, तो ये लिख दिया tan x। अब इनका अवकलन कर देते हैं, क्वेश्चन नजर आना चाहिए। हाँ, तो ये tan x का tan x sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है cos x, माइनस sin x को है जैसे लिख दिया, और tan x है उसको sec स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब है कुछ काटा पेटी करना चाहते हैं तो कर लें।
टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस कॉस से ये कॉस कट गया अपॉन ये टेन स्क्वायर एक्स है ही। तो यहाँ पे क्या बच गया, और यहाँ पे जो एक है दोनों के ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, वापस वही कॉस स्क्वायर एक्स बचने वाला है। तो साइन एक्स माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स डॉट सेक एक्स लिखूँ तो सेक एक्स, अदरवाइज इसको मैं नीचे भी ला सकता हूँ। कुल मिला के बात ये है कि ये आपके बट्टा वाला अवकलन हो गया। अब इस तरह के अवकलन में कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे करते हैं। अब देखो y बराबर जब दिया हुआ हो हमारे पास में साइन इनवर्स x प्लस दे दिया आपको log x का x के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो वापस वही है, डायरेक्ट अवकलन करना है इनका, कुछ नहीं करना है कि y बराबर दिया हुआ है तो dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस डायरेक्ट लिख दो। वैसे आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है d अपॉन dx, फिर ऐसे साइन इनवर्स x प्लस d अपॉन dx log x कर दिया, दोनों को अलग अलग x का बेस लिख दिया। अब इन दोनों का करेंगे अवकलन, अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, प्लस ये हो गया 1 अपॉन एक्स, बस ये इनका आंसर है। हाँ सेकंड बात, अब कई बार क्यों रिश्ते से दिया होता है y इक्वल टू साइन कोस 1 प्लस log x का x के सापेक्ष अवकलन करो। अब बहुत सौ के कंफ्यूजन ये होता है कि भाई अब ये करना क्या है इसका, कि बीच में भी अपने को क्वेश्चन दे दिया है और ये काफी बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है और समझने वाला भी नहीं है ज़्यादा उतना जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो कंफ्यूजन ये होता है कि अवकलन पहले इसका करें, इसका करें, इसका करें, करें तो किसके साथ में करें, और यदि हम x के सापेक्ष करते हैं तो आगे हम इस साइन का कर देंगे तो कोस का क्या होगा, कोस का कर देंगे तो आगे बढ़ेगा, कैसे करेंगे। तो आपको इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पहले तो आप dy बाई dx कर दो और इस साइन के आगे ने उस सारे को पहले x मान लो, कि माना साइन है तो सबसे पहले साइन का अवकलन करो, एक एक का करते करते आगे बढ़ते रहो। तो साइन दिया हुआ है हमें, साइन दिया हुआ तो साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो साइन का मैंने लिख दिया कोस, बस ऐसे नहीं कि आप ऐसे भी साथ में लिख दोगी कोस एक्स, तो एक्स किस खुशी में लिख रहे हो भाई, जब आपको एक्स दिया हुआ ही नहीं है तो एक्स किस खुशी में लिख रहे हो, है ना, तो ज्यादा खुशी में नहीं लिखनी है। कोस लिख दिया, अब कोस लिखने के बाद में इस पूरे को है जैसे जैसे उतार दो, क्योंकि ये अपने सारी को हमने एक्स माना और हम यही तो करते हैं कि अरे पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या किया था कि जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स है तो उसमें मैंने लिखा था एक बार में साइन एक्स कोस एक्स, और फिर ये इस एक्स का भी और करता हूं मैं, इसका भी वन होता है, ठीक वैसे इसमें करना है कि साइन का लिख दिया मैंने कोस और बाकी का जो है उसको है जैसे जैसे उतार दो, कोस 1 प्लस log x, ठीक है, और इसको कर दो क्लोज, हो गया कोस कोष्टक कोस 1 प्लस log x। इसमें अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बस वही लिखा है। अब है साइन का कर दिया, साइन का करने के बाद में कोस का, क्लियर हो गया ना, साइन का
अरे साइन वाला क्लियर हो गया, इस साइन का हमने लिख दिया कोस। अब है इस कोस का करेंगे। कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, और कोस का क्या हो जाएगा, साइन। कोस का हो गया साइन, कोष्टक 1 प्लस log x, माइनस का कोस 1 प्लस log x, और इस जो कोस है उस कोस का हमने कर दिया माइनस का साइन x। हम जानते हैं ना, अरे कोस का अवकलन क्या होता है, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन x। जब होता है तो हमने भी यहाँ पे क्या किया है, इस कोस का साइन किया है, माइनस में साइन, ये माइनस का चिन्ह मैंने आगे लगा दिया, ये वाला आगे लगा दिया ना, ये बराबर का चिन्ह है और ये वाला माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये कोस का हो गया साइन। अब साइन होने के बाद में जो आगे वाला था, मैंने कहा क्या कहा था कि जो आगे वाला होता है कोष्टक में दिया हुआ है तो उस सारे को आप एक्स मानना है, तो यहाँ पे भी कोस था, कोस का साइन कर दिया, और आगे वाला सारा क्या हो गया एक्स। तो इस एक्स को है जैसे जैसे लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन का कोस का माइनस का साइन 1 प्लस log x, क्लियर रहता। उसके बाद में है आपके 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का क्या होता है, वो भी इसी के साथ में डॉट में लिखना है। अब बताओ भाई 1 का क्या होता है, 1 का मैंने कहा था कांस्टेंट मान आपको जहां कहीं पर भी दिखाई दे तुरंत उसका क्या कर दो, शून्य कर दो। तो 0 प्लस log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस 1 प्लस log x साइन 1 प्लस log x डॉट 1 अपॉन x। ये इसका हो गया समाकलन कंप्लीट। अब इनमें कुछ जोड़ बाकी घटा बटा सकते हो तो कर लो, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं होगा इसका। तो ये इसी के साथ में ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अवकलन के बारे में कुछ पता चला कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब है जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कि y बराबर दिया हुआ है सेक स्क्वायर साइन x का x के सापेक्ष करो। तो भाई हम इसका क्या करेंगे, कि सेक स्क्वायर ये आ गया साइन एक्स। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना है, पहले तो dy बाई डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे आया सेक स्क्वायर साइन एक्स, तो सेक स्क्वायर साइन एक्स आ गया, तो पहले इस सेक स्क्वायर का खात्मा करना पड़ेगा। और सेक स्क्वायर खात्मा कैसे करेंगे भाई, अवकलन करके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको 2 स्क्वायर है तो 2 आगे आ गया, तो क्या लिखेंगे सेक साइन एक्स। तो कंफ्यूजन है इसमें, कुछ नहीं किया मैंने, बस 2 को आगे लिया, इसका लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस सेक का अवकलन करेंगे। सेक का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। अब आगे वाले को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अरे सेक के आगे जो कोष्टक में दिया गया साइन एक्स, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब जब हमने इसको एक्स मान लिया, तो अब यहाँ पे साइन एक्स हो चाहे कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब है। तो क्या लिखेंगे इसको, सेक साइन एक्स है तो सेक साइन एक्स सेक एक्स एंड टेन एक्स, वही तो होता है इसका। तो 10 साइन एक्स टू सेक साइन एक्स। पहले हमने इसकी घात का अवकलन किया है, उसके बाद में इस सेक का अवकलन किया है, जिसमें सेक एक्स 10 एक्स हो गया। अब है हम करेंगे साइन एक्स का। तो साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करने लग जाते हैं, इस तरह के आए ने
तो सेक स्क्वायर डॉट साइन एक्स, इसको यू मान लो और इसको वी मान लो और कर दो इसका अवकलन, गलत माना जाएगा। हाँ तो भाई ये इतना क्लियर है सभी के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखते हैं, अब देखो y बराबर हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, इससे डायरेक्ट ए स्क्वायर आ गया का x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या करेंगे इसका, y बराबर ए स्क्वायर आ गया, तो y बराबर ए स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 0। पहले क्या करेंगे हम, देखो इसमें कैसे करेंगे, dy वैसे है ना, इसको बिना सोचे समझे हम डायरेक्ट 0 भी कर सकते हैं, लेकिन हम अवकलन करेंगे कैसे, कुछ एक बच्चे ऐसे भी करते हैं, 2a डॉट ए का 0, तो 2a इंटू 0 इक्वल टू 0, कोई ना बात वही है, लेकिन इसका अवकलन क्या होगा, 0। तो इतना क्लियर है भाई। अब देखो हम बात करते हैं कि थोड़े हमारे पास में इनवर्स वाले भी आए, क्वेश्चन आए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो मैं लिखूंगा कि y बराबर साइन इनवर्स tan x का x के सापेक्ष अवकलन करो। वैसे tan x 12th क्लास में आपने पढ़े होंगे, जिसमें x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, और जो x के सापेक्ष जो मान दिया गया था वो किसी अन्य चर के सापेक्ष अवकलन के लिए बोलता था, फिर लास्ट में अपने को dy बाई dx निकालना होता था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे जब x का मान t के सापेक्ष दिया हुआ है, t के पदों में, तो x बराबर मैंने लिख दिया sin t, तो पहले हम क्या करेंगे, dx का या t के सापेक्ष करते हैं, फिर dy बाई dx निकालते हैं। तो जब dy बाई dx निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या बनता है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये सूत्र था। तो वह क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो देखो y बराबर 1 है हमारे पास में, दो बार अवकलन करने वाले, 3 बार अवकलन करने वाले, वर्धमान ह्रासमान आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, उच्च निम्निश पढ़ा होगा। तो सारी प्रश्नावलियां आपके इसी बुक में, सारी प्रश्नावलियां आने वाली हैं, फर्स्ट ईयर लगभग आपकी कक्षा 12 पर ही आधारित है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। y बराबर दिया हुआ है, साइन इनवर्स tan x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू, अब साइन इनवर्स x से ये हम साइन इनवर्स x का अवकलन क्या पढ़ा था हमने, 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये सूत्र था ना किसका, साइन इनवर्स x का, यही था। तो अब भाई देखो इसमें यहां पे जो tan x दिया गया है वो x का मान दिया गया है, x ही मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स मैंने कहा था कि कोष्टक में जो भी मान दिया गया है उसको x मानना है, तो अब इस साइन इनवर्स के आगे दे दिया tan x, तो इसको भी x ही मानना पड़ेगा। तो मान लो x, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन, बस डायरेक्ट है ये, तो साइन इनवर्स x दिया गया है, तो क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x, बस ये है अवकलन। अब अभी तक हमने e की पावर वाला नहीं किया है ना, इसको हटा देते हैं एक बार। y बराबर दिया हुआ है e की पावर x डॉट, आपको दे दिया ऐसे, मान लो log x प्लस 1, ठीक है।
का x के सापेक्ष अवकलन, समझ रहे हो ना वो उधर वाला। तो dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर दिया y का अवकलन, dy बाई डी एक्स हो गया। अब देखो यहां पे ये e की पावर x डॉट log x प्लस 1 है, तो इसका कैसे करेंगे भाई अवकलन? अवकलन करने के लिए हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है? डॉट वाला, हमें डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि e की पावर x डॉट log x प्लस 1, दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है हमें, तो इस डॉट दिखाई दे रहा है, तो इस डॉट का कुछ समाधान करना होगा। समाधान क्या करेंगे? अवकलन करके। तो dy बाई डी एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं? e की पावर x को रहने दें, छोड़ दिया, d अपॉन डी एक्स, ये क्या है? log x प्लस 1, ठीक है, प्लस अब की बार क्या करेंगे? log x प्लस 1 को रहने दिया, और e की पावर x का कर देंगे अवकलन। तो यहां पे e की पावर x है, उसको एज रखना है, और log x प्लस 1 उसका क्या होता है? वही बात, जो log है उसका पहले हमें अवकलन करना है। तो क्या करेंगे? 1 अपॉन log के आगे जितना भी मान दिया गया है सारे को क्या मानना है? x, तो log x प्लस 1 है, तो उसको क्या लिखेंगे हम? x प्लस 1 हो गया इसका। फिर डॉट x प्लस 1 का अवकलन और करना है, तो x प्लस 1 का क्या होता है? x का होता है आपके 1 प्लस 1 का हो गया 0, क्योंकि 1 एक क्या है? कांस्टेंट राशि, प्लस log x प्लस 1 इसको लिख दिया। e की पावर x का अवकलन हमेशा e की पावर x होता ही है। अब हम इसको क्या लिखेंगे? e की पावर x, एक से यहां पे था एक बच गया, इस एक को e की पावर x से गुणा कराया, e की पावर x रह गया अपॉन x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 डॉट e की पावर x। अब कैसे भी कर लो, इनको कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, और ये भी हो जाएगा आपके e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1। ये है आपके dy बाई डी एक्स। तो इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस अवकलन से रिलेटेड है, जितने भी थे लगभग मैंने बता दिए हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लेना, ठीक है। तो आज की क्लास खूब है, इतनी अवकलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने बता दिए। और अब जो आपके जैसे कि यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स तक किया, 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, वर्धमान, ह्रासमान, उच्च निम्न, सारे क्वेश्चन है वो इस बुक में है, आपके अवकलन गणित की जो बुक है फर्स्ट ईयर में, उसमें इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास थी, और बेसिक क्लास में हमने अवकलन करना लगभग सीख लिया है, ठीक है। अब आगे क्लास में हम dy बाई डी एक्स एक बार अवकलन करना सीखा, फिर 2 बार, उच्च निम्न, सारे अभी मैंने बता दिए, बस उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।